तो हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन जो हमारा है बहुपद पे ही है। तो लिखा है क्वेश्चन में, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री ए का एक शून्य तीन है, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर जो हमारे पास एक शून्य दिया हुआ है और एक समीकरण दिया हुआ है, नहीं बहुपद दिया हुआ है, तो ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे पहले हल, तो सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री है। जो एक शून्य दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेंगे कि एक्स इक्वल टू थ्री है। ठीक, एक्स बराबर तीन है। तो देखो, एक्स की जगह पे तीन रख दिया जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे तीन रखा जाएगा। तीन का स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी एक्स है और एक्स इक्वल टू थ्री है, तो यहाँ पे भी तीन माइनस थ्री है। अब हमें दूसरा शून्य ज्ञात करना है, तो इसकी वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम पी थ्री इक्वल टू लिख देंगे, इसका वैल्यू जीरो। ठीक, अब तीन का जब वर्ग करेंगे, तीन का वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे तो होगा नौ। तीन त्रिक का नौ। ठीक, जैसे तीन का वर्ग ऐसे है, तो इसका तीन दो बार लिख के तीन को दो बार गुणा करा जाएगा, तो ये आएगा नौ। ठीक, माइनस थ्री है जीरो। देखो, नौ में से तीन घटाओ, छह बचेगा, माइनस थ्री है। ठीक, तो थ्री ए को बराबर की इधर लाओ, तो थ्री ए इक्वल टू सिक्स। ए इक्वल टू सिक्स बाई थ्री। अब तीन एक कम तीन, तीन ये छह, यानी दो आया। ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा दो, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर ए की वैल्यू जो निकल के आई वो यहाँ पे है दो। ठीक, क्वेश्चन है बहुपद पर, वो हमारा दिया हुआ जो बहुपद है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो हमको इसका वैल्यू निकालना है वो ये चीज है। ठीक, इसका हमको वैल्यू निकालना है, और अल्फा और बीटा इस समीकरण के शून्य है। तो हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हल एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक, और इसका जो शून्यकों का योग, देखो इसके दो शून्यक हैं, के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक, फार्मूला हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में या दूसरे में देख चुके हैं इसका। तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये जो वैल्यू होता है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे देखो बी एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे बी की जो वैल्यू है माइनस माइनस फोर रूट थ्री अपॉन ए, यानी ए यहाँ पे जो है ना वन है अपॉन वन। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर रूट थ्री से बचेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आया फोर रूट थ्री। ठीक, अब हमको शून्यकों का गुणनफल, देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दो आ गया, यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग को निकाल लिया। ठीक, अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक, हमको कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किया। अभी यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, तो हम लोग दोबारा में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, और उसका वैल्यू जो होता है, नहीं उसका जो फार्मूला होता है सी अपॉन ए होता है ऐसे। अब सी की वैल्यू यहाँ पर देखो कितना है, तीन, और ए यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होता है वो होता है ए। यहाँ पर देखो सी की जगह पे ये लिखा हुआ है ना, इसे तीन लिखा, ए की जगह पे यहाँ पे फिर से वन, यानी वन, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा सिर्फ तीन। ठीक, अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है फोर रूट थ्री, और माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे। अल्फा बीटा का मान तो निकल के आया है थ्री, ये हमारा आंसर है। ठीक,
तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, देखिए यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्य का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे जो योगफल और गुणनफल है ना, दोनों 10 के बराबर है। ठीक, मतलब इस समीकरण है हमारे पास ये वाला, हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ax² - 5x + c, इस समीकरण के जो योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर हैं, तो a और c का मान ज्ञात करना है हमें। a और c की वैल्यू निकालनी है इस समीकरण से। तो हम लोग लिखेंगे योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 10, और गुणनफल मतलब जो जो वैल्यू पहले दिया हुआ है उसको लिख लिया जाएगा। ठीक, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10, योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर है। ठीक, अभी हम लोग को पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है -b/a। ठीक, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे b की वैल्यू कितना है -5 a की वैल्यू यहाँ पे x² के आगे a लिखा हुआ है तो a ही रखा जाएगा। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है 10, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 10 बराबर माइनस प्लस 5/a। देखो a भी माइनस में है और a भी माइनस में है, तो इसको माइनस का गुणा होगा +5 आ जाएगा। अब दोबारा में क्या होगा, a बराबर की इधर आ जाएगा। ऐसा करते हैं जब इस तरह से कुछ आ जाए, मतलब 5/a इधर 10 है या कोई भी अंक आ जाए, तो हम a को इधर ले आएंगे और 10 को इधर ले आएंगे। ठीक, मतलब देखो ऐसे तीर से समझना, a इधर आएगा और 10 इस बटे के नीचे चला आएगा। तो a इधर आया तो a बराबर हो जाएगा 5 और 10 बटे के नीचे आएगा तो 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी a का मान जो निकल के आएगा a बराबर होगा 1/2। ठीक, तो a का मान हमारे पास आ गया 1/2। इसी तरह हम लोग c का मान भी निकाल लेंगे। तो c का मान निकालने के लिए देखो करेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल। ठीक, गुणनफल कितना होता है c/a। अब हमें c का मान नहीं पता है, a का मान पता चल गया है, कितना है 2 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 10 है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम लोग रखेंगे 10 बराबर c/a की जगह पे रखेंगे 1/2। ये वाला चीज इससे गुणा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर बटे में बराबर की इधर आएगा तो गुणे में होगा, तो 10 गुणे 1/2 बराबर c। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 का 1 से गुणा होगा तो 5 एकम 5 बराबर c, यानी c बराबर 5 और a बराबर आया 1/2, और हमारा जो है यही आंसर है। ठीक, तो इस टाइप के जो सवाल होंगे हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा अपना भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, बाकी हम अभी नेक्स्ट सवाल करते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण, ये वाला समीकरण जो लिखा है ना, इसके मूल हो। ठीक, यानी मूल मतलब शून्यक होता है, मूल और शून्यक दोनों एक ही चीज है। जिसे मूल बोला जाए या इसको शून्यक बोला जाए, दोनों एक ही चीज है। ठीक, चाहे मूल बोलो चाहे शून्यक बोलो, दोनों एक ही चीज है। के मूल हो तो अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो इस समीकरण को सबसे पहले हम वैसे उतार लेंगे। ठीक, 2x² - 3x प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके कई तरीके हैं, अगर जो इसको करना जानता है वो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेगा और इसको सॉल्व कर देगा। मान लो जिसको नहीं पता है कि इसको कैसे करा जाएगा, तो उसके लिए हम लोग जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा। देखो इसके अंदर जो है ना 2 पद है। ठीक, एक अल्फा बीटा और बीटा² अल्फा। ठीक, देखो इसके अंदर भी देखो अल्फा और बीटा है, इसके अंदर भी अल्फा और बीटा है, दोनों में अल्फा बीटा है ना। यहाँ पे बीटा² है, अल्फा है, यहाँ पे अल्फा² है, बीटा है।
तो इन दोनों के अंदर से हम कॉमन लेंगे अल्फा और बीटा। ठीक, इसके अंदर से जब एक अल्फा निकल जाएगा और एक बीटा बाहर निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ अल्फा। तो इसके अंदर से सिर्फ एक अल्फा बचा। इसके अंदर से देखो बीटा स्क्वायर है तो एक बीटा निकलेगा और एक अल्फा निकल जाएगा, तो इसके अंदर बचेगा सिर्फ बीटा। यानी जो वैल्यू बन के आई इस वाले से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यानी फिर से हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल करके इस वाले समीकरण में रख दिया जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल होता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल होता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखो करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, देखो यहाँ पे बी की जगह पे लिखा हुआ है, ये चीज बी है, ये सी है और ये ए है। ठीक, तो हम लोग बी की जगह पे रखेंगे माइनस, बी की जगह पे रखेंगे -3 अपॉन ए की जगह पे 2 है, वो 2। तो ये प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। प्लस माइनस माइनस का गुणा होगा ना तो वो हो जाएगा प्लस, और 3/2 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया 3/2 आया। ठीक, अब हम फिर से निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, जो फार्मूला होता है सी अपॉन ए, सी बटा ए होता है। ठीक, सी के वैल्यू जो यहाँ पे लिख देना 5, लिखा जाएगा 5, और ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2। यानी अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू निकल के आया कितना है, 5/2। ठीक, अब हम चाहे ना तो इसको यहाँ पे कुछ समझ ही गए हैं। ठीक, ऐसा कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ऐसे इसको लिख लिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जहां पे देखो अल्फा बीटा है वहां पे अल्फा बीटा का वैल्यू रख दिया जाएगा, आएगा कितना 5/2। और जहां पर अल्फा प्लस बीटा है वहां पे 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 रख दिया जाएगा ऐसे। ठीक, तो 5 का 3 से गुणा हो जाएगा और 2 का 2 से। ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब समझ लो गुणे का निशान होता है। ब्रैकेट खुद एक गुणा का निशान होता है, तो जहाँ पे गुणे का निशान नहीं ब्रैकेट लगा है तो उसका मतलब हमें गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग एक बार ऐसे कर लेते हैं 5, देखो गुणा ही कर लेते हैं डायरेक्ट। 5 3 15/2 दूनी 4, तो हमारा जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15/4, यही हमारा आंसर है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0 -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास दो शून्य दिए हुए हैं -3 और 4। ठीक, इसका हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा जाएगा हल। ठीक, ऐसा करेंगे ना, एक शून्य को अल्फा मान लिया जाएगा, अल्फा बराबर -3, एक शून्य को बीटा मान लिया जाएगा, बीटा बराबर 4। ठीक, अब हम द्विघात बहुपद जब ज्ञात करेंगे लिखा जाएगा द्विघात बहुपद इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये द्विघात बहुपद हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक, तो x² लिखा जाएगा माइनस अल्फा का वैल्यू देखो है -3, तो यहाँ -3, बीटा का वैल्यू है 4, तो 4 और यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी -3 को 4 से गुणा कर दिया जाए, तो x² माइनस 4 में से 3 घटेगा, बचेगा कितना 1 और x, वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 12, तो x² माइनस x माइनस 12, यही हमारा आंसर हो। तो इस बार का जो क्वेश्चन है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा रहेगा। तो लिखा हुआ है यदि बहुपद 3x² प्लस 13x माइनस 4 के शून्य m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमें m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करना है, और इस बार शून्य अल्फा बीटा नहीं लिया गया है, शून्य को m और n के रूप में लिया गया है। तो शून्य को हम लोग m n या कोई भी p q r s t v कोई भी रूप में ले सकते हैं, या अल्फा बीटा गामा
कोई भी रूप में ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इस बार लिया गया है यम और एन के रूप में। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो हमारा समीकरण है, नहीं बहुपद है, बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4। तो यहाँ पे देखो जो ई वाले वैल्यू है इसको हम सी बोलते हैं, इस वाले वैल्यू को बी और इस वाले वैल्यू को ए बोलते हैं। ठीक, इसके शून्य यम और यन है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे पहले यम प्लस यन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वहां पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए करते थे, और यहाँ पे हम लोग यम एन दिया हुआ है उसमें, तो यम प्लस एन माइनस अल्फा बीटा अपॉन बी अपॉन ए करेंगे। माइनस बी की जगह पे देखो 11 लिखा हुआ है और ए की जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो माइनस 11/3 आएगा। ऐसे यम इंटू यन निकाल लेंगे, सी अपॉन सी बटा ए। सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है कितना, 3। तो यम और एन की वैल्यू इतना आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने यम प्लस एन क्यों किया और एन क्यों किया, अभी पता चल जाएगा लिख दिया। अब हमको जिसका मान निकालना है उसको लिखा जाएगा यम बटा एन प्लस एन बटा यम। ठीक, अब ऐसे सिंपली तो इसका मान निकलेगा नहीं, क्या कर देंगे ना, इसको इससे गुणा करेंगे, यम को यम से तिरछा गुणा करेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, और नीचे नीचे आपस में गुणा होगा। तो यम को यम से गुणा करेंगे तो यम स्क्वायर आएगा, एन को एन से गुणा करेंगे तो एन स्क्वायर, और यम एन को गुणा करेंगे तो यम इंटू एन। ठीक, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया है, तो इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा हम बढ़िया तरीका लगाएंगे इसमें, करते हैं। हम इसको समझ लो यम प्लस एन के होल स्क्वायर में बदलना है, यम प्लस एन के होल स्क्वायर में ऐसे बदलना है। तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 यम और एन। तो यम स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया ना, एन स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया। तो मतलब हमको अगर इसको बदलना होगा इस रूप में, तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा 2mn चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसमें हम 2mn यम और एन जोड़ देते हैं इसे। अच्छा, एक चीज है, अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस हो जाएगा। इसके लिए जितना जोड़ेंगे उतना साथ में घटा के देंगे। ठीक, अगर जो यहाँ पे माइनस होता है ना, तो एम माइनस एन करते और इसका स्क्वायर कर दिया जाता है, तो यहाँ पे इतना घटाना पड़ता है। तो जब इतना 2mn घटाते तो इतना जोड़ भी देते, जितना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे, या जितना घटाएंगे उतना जोड़ देंगे। देखो 2mn हमने जोड़ा, यहाँ पे 2mn हमने यहाँ पे घटा के दिया। ठीक, बटे में हमने लिख दिया यम और एन। देखो ई वाला इतना जो पार्ट है इतना, ए वाला इतना, ये बन जाएगा यम प्लस एन का होल स्क्वायर, क्योंकि यम प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। ठीक, इतना, तो इतने की जगह पे हम लिख दिया जाएगा यम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2 यम एन और बटा यम एन। अब हमको देखो यम प्लस एन का मान पता है कितना है, -11/3 का होल स्क्वायर -2 गुणे -11 एक 2 है ना, तो mn का मान देखो -4/3 है, -4/3 पूरे के नीचे बटा लगेगा और फिर से -4/3 लिख जाएगा। ठीक, 11 का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे 11/3 है ना, तो 11 का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा, तो इसमें आ जाएगा 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आएगा। माइनस है ना, स्क्वायर लगाए नहीं, जो पावर है वो धनात्मक है, इस वजह से मतलब धनात्मक नहीं बोल सकते, मतलब सम संख्या है, इस वजह से 121/9, और ये वाला माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, इसका इससे गुणा हो जाएगा, 2 का 4 से गुणा होगा तो 4 दूनी 8/3, पूरे के नीचे 4/3 आ जाएगा। ठीक, इसे
वो 3 का वर्ग जब करेंगे ना इसे, तो 3 × 3 होता है तो 9 आ जाता है। यहाँ पे तो लगा है ना बटे में स्क्वायर, ये वाला वर्ग इसके साथ में भी होगा और इसके साथ में भी होगा, इस वजह से 121/9 आता है। ठीक, अब देखो इन दोनों का हर बराबर नहीं है ना, यहाँ पे हमको 9 चाहिए। अगर जो हर बराबर होता है ऊपर ऊपर जुड़ जाता, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाएगा, तो 121/9, 8×3 = 24, 3×3 = 9 और बटा -4/3। अब देखो यहाँ पे हर बराबर हो गया इन दोनों का, तो बटे में लगाएंगे 9 और 121 और 24 को जोड़ दिया जाएगा, 121 + 24 पूरे के नीचे बटा -4/3, 5 4 145/9। ठीक, अब बुरे के निशान लगाएंगे इसे और 3 चला जाएगा ऊपर, और इसको हम लोग बटे के ऊपर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा, और 4 चला आएगा नीचे माइनस के साथ, 3 एकम 3, 3×3 = 9। ठीक, कट जाएगा, क्रॉस में है, गुणा का निशान लगाए तो कट जाएगा। अब 45 को 1 से गुणा करेंगे तो 145 आएगा, और -4×3 = 12, तो इसका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा ये -145/12। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। अगर ये वाला कैलकुलेशन किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, तो इस वीडियो को यहीं से 2-3 बार रिपीट करके देख लो तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक, और अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट कैसे बनना, तो इसको भी 2-3 बार रिपीट करके देख लेना तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और इसमें कुछ है नहीं, बस वही जितना हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं उतना ही यहाँ पे घटा देते हैं और हमारा स्क्वायर बन जाता है नीट, और फिर हम लोग यही सब वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।